हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो टर्म वन के जो कुछ स्कूल में प्री बोर्ड्स एग्जाम हो चुके हैं, तो उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर को लेके मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो चलिए आप लोग मेरे साथ पहले आप लोग भी आंसर पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि पूरे जो अभी हमारे टर्म वन के 6 चैप्टर है, कंप्लीट कंबाइंड रिविजन सीरीज हम कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों के। साथ ही साथ आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं मिले, तो दोबारा से चैप्टर के पढ़ के आप आंसर ढूंढेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जाऊंगी, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। हम लोग का जो मैराथन सीरीज हम लोगों ने बनाया कि अब रिवीजन जो है बहुत तेजी से करना है हम लोगों को, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हर एक सब्जेक्ट के। तो चलिए हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। देखिए अगर इंडिविजुअल एक एक करके पूछा जाएगा कि हड़प्पा को किसने खोजा, तो आपका आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी होगा। अगर सिर्फ मोहनजोदड़ो के बारे में पूछेगा तो राखलदास बनर्जी होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल हम पढ़ चुके हैं कि जिसने दोनों ही सिविलाइजेशन को मिलाकर 1924 में बताया कि भैया इंडस सिविलाइजेशन को उन्होंने खोज की, जो कि बताया कि 3000 साल पुरानी है, और जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी उसके कंटेम्परेरी थी, उसके ही समान थी। तो अब आप लोगों को ये फर्स्ट ही क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। चैप्टर भी समझ में आ गया, फर्स्ट चैप्टर है, तो फटाफट इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज द ट्रेसेस ऑफ कनाल। कि कहाँ पे किस हड़प्पन साइट पे जो कनाल के ट्रेसेस मिले हैं, क्या वो चनहंद्रो में मिले हैं, लोथल, बनावली या शोरतुगई? तो आंसर है अफगानिस्तान के शोरतुगई, डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बीच में एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगी और चैप्टर जरूर बता दूंगी, ताकि आप लोग चैप्टर को पढ़ के उसमें से फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर सील एट मोहनजोदड़ो। कि इसमें से कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने की मोहनजोदड़ो के सील को डिस्कवर किया? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मैकी या जॉन मार्शल? तो इसका आंसर है राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक द मिरर फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा में जो भी मिरर मिले, शीशे मिले, वो किस बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता था? जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगी तब तक आप लोग खुद को भी चेक कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ब्रॉन्ज, टिन, कॉपर या लेड? तो आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉइन्स मेड बाय विच ऑफ द मेटल फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग वर इशूड बाय द योधे। जो आपने सेकंड चैप्टर में कॉइन्स के बारे में पढ़ा है कि जो योधे जो थे, उन्होंने जो मेटल मतलब कौन सा मेटल यूज किया बेसिकली कॉइन बनाने के लिए? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या ब्रॉन्ज? तो इसका आंसर भी है कॉपर। नेक्स्ट एक, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। मगध का जो पहले कैपिटल, बाद में तो पता है कि पाटलिपुत्र कर दिया गया था, लेकिन पहले जो है इसका कौन सा कैपिटल था? राजगीर, पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र तो बाद में क्या गया था, उज्जैनी या अवंती? तो इसका आंसर है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ठीक है ना, शिल्पादिक्रम। जो शिल्पादिक्रम है, व्हाट इज द शिल्पादिक्रम फ्रॉम द फॉलोइंग। जो शिल्पादिक्रम है वो क्या था? क्या ये एपिक एक तमिल में का था, या एपिक इन संस्कृत है, एपिक इन प्राकृत है, या एरेमिक है? तो इसका आंसर है जो एपिक है वो तमिल का है, एपिक इन तमिल। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र। देवपुत्र का जो टाइटल है वो किस रूलर ने यूज किया? गुप्तास ने, मौर्याज ने, कुषाण ने या इंडो ग्रीक ने? तो ये एक आंसर है कुषाण ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मृच्छकटिका। इसके जो ऑथर है वो कौन है? कौटिल्य, शूद्रका, बाणभट्टा, विशाखदत्ता? इसका आंसर है शूद्रा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड एट विलेज नेम हस्तिनापुर। आपने देखा मेरठ में एक जगह पे खुदाई हो रही थी जहां पे मिले हस्तिनापुर नाम के गांव की कुछ जानकारी मिली है। तो ये है कि कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इस एक्सकेवेटेड में शामिल थे? वीएस सुथांकर? तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो महाभारत बनाने में लगे हुए थे। तो इसका आंसर है बीबी लाल। नेक्स्ट है कि इन द ऑनर ऑफ विच गॉड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग अ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द गिल्ड मेंबर ऑफ सिल्क वीवर ऑफ मंदेसर। तो कौन से टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था? उन्होंने सन के टेम्पल बनाए थे, विष्णु के बनाए थे, रुद्र के बनाए थे, अग्नि? तो इसका आंसर है सन टेम्पल। नेक्स्ट है कि रुद्रमन वाज द बेस्ट नोन ऑफ विच ऑफ द डायनेस्टी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। जो रुद्रमन थे काफी ज्यादा पॉपुलर थे, तो वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है शाका। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक
फिलोसफिकल मैटर रिलेटेड टू बुद्धिज्म आर इंक्लूड। तो हमने देखा जो बुद्ध है उनके 3 बुक बनाए गए थे, सूत पिटक बनाया गया था, अभिधम पिटक बनाया गया था, विनय पिटक बनाया गया था। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो सूत पिटक था आपने देखा कि उसके अंदर बेसिकली जो बौद्ध की जो मैसेजेस है जिन्हें हम शिक्षा बोलते हैं वो मिला। विनय पिटक के अंदर जो मठ में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके नियम कानून हैं वो मिला। और जो अभिधम पिटक है उसके अंदर को फिलोसफिकल मैटर्स मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अभिधम पिटाका। चलिए नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग बेगम फंडेड द बिल्डिंग ऑफ म्यूजियम एंड गेस्ट हाउस एट द सांची। इनमें से कौन सी बेगम थी जिन्होंने फंड दिया बिल्डिंग और गेस्ट हाउसेस को बनने के लिए? क्या शाहजहां बेगम ने दिया, सुल्तान जहां बेगम ने दिया, नूरजहां बेगम ने दिया या जहां आरा बेगम ने दिया? तो इसका आंसर है सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द अर्लीस्ट आर्टिफिशियल केव्स इन द 3rd सेंचुरी बीसी। इसमें से कौन से रूलर ने ऑर्डर दिया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल केव्स? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, अशोका ने दिया था, कारगेला ने दिया था या बिंदुसारा ने दिया था? तो इसका आंसर है अशोका। इसका आंसर बी अशोका। नेक्स्ट है what was a tall construct built over the central shrine of temple called? Identify from the following. गोपुरम, गोपुरम तो पता है आपको, जो एंट्रेंस होती है उसको बोलते हैं गेटवे, शिकारा या चतरा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी शिकारा। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वुमन डिवोटी ऑफ शिवा। तो हमने पढ़ा था अलवार और नयनार। तो अलवार का तो अंडाल थे, तो जो शिव है जिसे नयनार के कहा गया तो वो कहते हैं करैकल अम्मयार। इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज नोन एज अ तमिल वेदा। इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तमिल वेद के रूप में किस बुक को नाम जाना जाता है? तो इसका आंसर है नय लीरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नय लीरा दिव्या प्रबंधम। नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ शंकर देवा वर नोन एज। जो शंकर देवा का टीचिंग है उसे क्या क्या? लिंगायत? बिल्कुल भी नहीं, लिंगायत हम पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति, वीर शैव्य? तो इसका आंसर है फर्स्ट भगवती धर्म। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड गुरु नानक देव जी अपॉइंटेड द सक्सीड हिम एज अ प्रिसेप्टर। यानी कि गुरु नानक बाबा ने अपने बाद किसको बेसिकली अपॉइंट किया था? गुरु अंगद देव जी को, गुरु अमरदास जी को, गुरु तेग बहादुर जी को या गुरु गोबिंद सिंह जी को? तो आंसर है गुरु अंगद देव जी को। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्टेड आइटम फ्रॉम द अरेबियन सेंट्रल एशियन विजयनगर एम्पायर। कि सबसे इंपॉर्टेंट आइटम अरेबिया और सेंट्रल एशिया से क्या इंपोर्ट किया जाता था? इसका आंसर है हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड वाज साइंड ऑफ ऑल द रॉयल ऑर्डर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो भी रूलर होते थे, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे, वो किस नाम से बेसिकली साइन किए जाते थे? श्री विरूपाक्षा, सुल्तान, अमर नायका या देवपुत्र? तो इसका आंसर है श्री विरूपाक्ष। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ हम्पी। किसने, मतलब जो फर्स्ट सर्वे ऑफ मैप हम्पी का किसने बनाया था? इसका आंसर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी फर्स्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लोकल मदर गॉडेस ऑफ विजयनगर। विजयनगर की जो लोकल मदर गॉडेस थी उसे क्या नाम था? तारा देवी, पंपा देवी, तुंगभद्रा देवी या महामाया देवी? तो आंसर है पंपा देवी। नेक्स्ट है विच अमंग द ऑप्शन एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एंडोगेमी और एक्सोगेमी। हमने देखा था एंडोगेमी और एक्सोगेमी दो एक तरह से मैरिजेस के तरीके थे। तो इसमें से कह रहे 4 स्टेटमेंट दे रखे, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? तो एंडोगेमी का मतलब क्या होता है? ऐसे मैरिज जो विद इन अ यूनिट किया जाए, अपने ही यूनिट के अंदर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोगेमी। एंडोस और एक्सोगेमी क्या होता है? जो आउटसाइड द यूनिट करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है एंडोगेमी रेफर टू द मैरिज विद इन अ यूनिट, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। जबकि एक्सोगेमी मैरिज आउटसाइड ऑफ द यूनिट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा क्या? एंडोगेमी रेफर टू द मैरिज आउटसाइड, ये तो उल्टा बोल रहा है। एक्सोगेमी द प्रैक्टिस मैन हैविंग द, उसके बहुत सारे वाइफ, तो बिल्कुल जो ए है वो उसका सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से जो मैचिंग है कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है? तो देखते हैं उल्मा द स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज, बिल्कुल ठीक है, उल्मा उसी को कहा जाता है। शरिया जो लॉ गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जिम्मी फॉलोअर्स ऑफ चिश्ती ऑर्डर, ये बिल्कुल गलत है। तो किसने पूछा ना विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये जिम्मी जो है ये जो है मैच सही नहीं है। और जो वली है वो भी ठीक है, फ्रेंड ऑफ गॉड क्लेम, तो जिम्मी जो है वो गलत मैच किया हुआ है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टेड अबाउट द लिंगायत। लिंगायत में के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? इसको अच्छे से पढ़ना है। करेक्ट है, सॉरी करेक्टेड पूछ रहे, तो ये देखना है कि कौन सा करेक्टेड है कौन सा नॉट करेक्टेड। बच्चे बड़ी एक्साइटमेंट में कई बार करेक्टेड जब नॉट करेक्टेड पढ़ लेते हो, आंसर भी गलत कर देते हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको आते ही होगा।
कि आप लोगों ने इतनी बार मतलब पढ़ाई की है। तो देखते हैं इसमें पूछा है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला, दे वेयर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस, बिल्कुल ठीक है, वो चांदी के छोटे से केस में लिंग को रखते थे, अपने लेफ्ट शोल्डर पे पहनते थे, ये तो बिल्कुल ठीक है। दे डू नॉट प्रैक्टिस फनरल रिचुअल्स, ये भी सही है, फनरल रिचुअल्स को वो नहीं करते थे क्योंकि वो मानते थे कि जो मरने के बाद वो शिव के साथ यूनाइट हो जाते थे तो भैया दोबारा वो धरती पे आते नहीं, इसलिए सब में बिलीव नहीं करते थे। दे हैव फेथ इन द आइडिया ऑफ कास्टिज्म, कास्टिज्म पे बिल्कुल भी फेथ इनका नहीं था, कह रहे ये था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दे अप्रूव विडो रिमैरिज, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ है वो जो स्टेटमेंट है लिंगायत के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तब हम ऑप्शन में जाके देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन सा है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है ए है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारता विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। महाभारत के कैरेक्टर है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि शी वॉज मैरिड टू 5 पांडवास, पांचों पांडवों की शादी हुई थी, तो यही काफी है मेरे ख्याल से, इतने एक ही इन्फॉर्मेशन से आप लोग आंसर बता सकते हैं। दूसरा, वन ऑफ हर हस्बैंड स्टेक हर, एक उसमें से पांचों में से एक हस्बैंड ने उसको स्टेक पे लगा दिया था, दाव पे लगा दिया था और वो हार भी गए थे। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, आई होप सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ आंसर है कुंती, गांधारी, द्रौपदी और माद्री, तो बिल्कुल सही है कि द्रौपदी ये करेक्ट आंसर है। तो ये आंसर मैं ना भी बताऊंगी तो भी आप लोगों को पता ही है, द्रौपदी। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग, तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई हु अमंग द फॉलोइंग गिव द इंस्ट्रक्शन टू द फॉलोअर बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ, की अपना लैम्प खुद बनो, ज्योति खुद बनो, एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, क्योंकि भाई अपनी आजादी, आपको अपनी जो मुक्ति है खुद ही करना है। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है? जिसने नहीं पढ़ा चैप्टर 4 में जाकर देखिए। तो अब इसका दे रखे क्या, महावीर स्वामी ने कहा, गौतम बुद्धा ने कहा, कबीर ने कहा, जय रैदास जी ने कहा, तो इसका आंसर है गौतम बुद्धा ने बात बोला था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इशू ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बारे में, स्वामित्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है? तो देखते हैं, कह रहा है कि मनुस्मृति लेट डाउन द रूल्स रिलेटेड टू द इशू ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल सही, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। द पेटर्नल स्टेट वॉज इक्वली डिवाइडेड अमंग द सन आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स, ये भी सही है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद जितने भी बेटे होंगे, ध्यान रखना बेटे होंगे, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। द एल्डर सन हैड राइट टू स्पेशल शेयर, जो बड़ा बेटा होता है उसको स्पेशल शेयर मिलता था, ये भी सही है। वुमन कुड क्लेम अ शेयर ऑफ पैटर्नल रिसोर्सेज, वुमन उस टाइम पे क्लेम नहीं कर सकती थी, मुझे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जो फोर्थ है कि वुमन कैन कर सकती थी, तो इसका आंसर वो नहीं कर सकती थी, ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अब लड़का हो लड़की हो दोनों का अपने माँ बाप की जो एसेट्स है उस पर राइट्स है, बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत, फिर से महाभारत के कैरेक्टर बताने विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ही वॉज मैरिड हिडिम्बा, हिडिम्बा से उसने शादी कर दी। ही वॉज द फादर ऑफ घटोत्कच, घटोत्कच के फादर थे, ये भी आप लोगों को पता होगा। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या सहदेव, तो आंसर है इसका भीम। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू गौतम इज नॉट करेक्टली मैच, जो गौतम बुद्ध है उनके लाइफ से रिलेटेड है, कौन सा है वो सही नहीं है? इनकी मदर महामाया, बिल्कुल करेक्ट है। पोस्टर मदर मतलब जिन्होंने उनकी देखभाल की थी, उसका नाम सुजाता, सुजाता नहीं है, उनका नाम गौतमी था, तो ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है फेवरेट डिसाइपल, आनंद, बिल्कुल सही, आनंद के कहने पे उन्होंने फीमेल को बिल्कुल परमिशन दी थी, बल्कि महात्मा बुद्ध इतना नहीं चाहते थे, लेकिन आनंद के कहने पे उन्होंने दी थी। और उनकी जो फोस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी, वही पहले जो थी वो उन्होंने ज्वाइन किया था। फादर शुद्धोधन, बिल्कुल सही है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जो फोस्टर मदर है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फिर से महाभारत कैरेक्टर में आ गया कि एल्डेस्ट सन ऑफ गांधारी, गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था, और जेलस ऑफ पांडवास, तो ये भी महाभारत से रिलेटेड तो हर बच्चे को सब पता ही होगा, क्योंकि महाभारत अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने 2-3 बार दिखे होंगे, नहीं तो एकता कपूर का जो महाभारत मॉडर्न महाभारत था वो तो सबने देखा ही होगा, स्टोरी तो सेम ही है। तो कौन था इसका आंसर? दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विकराना, तो इसका आंसर है दुर्योधन। विच अमंग द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिस्क्राइब एज ए स्प्लेंडर ऑफ ग्रेट इंदिरा सिटी, कौन से जो सिटी है इंदिरा सिटी, स्प्लेंडर ऑफ इंदिरा सिटी जिसे कहा गया है? तो इसका आंसर है इंद्रप्रस्था, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तो इसका आंसर है इंद्रप्रस्था। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है मैचिंग है वो ठीक नहीं है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे और मैं आप लोग को चैप्टर बता के जाती हूँ, टॉपिक भी बता देती हूँ कहाँ पे मिलेगा। तो ये जो है चैप्टर है फर्स्ट, जितने भी आपको पता है कि जो मटेरियल्स होते थे प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, कुछ तो इंडिया से ही, कहीं पे कर्नाटक से ले आए गोल्ड, कहीं राजस्थान से लेकर आ गए, कहीं
चुनहंद्रो जो है बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर था, क्राफ्ट प्रोडक्शन का वहीं पे काम होता था, और कुछ मटेरियल के लिए वो दूर देश में भी जाते थे, वहां से लेकर आते थे। तो इसमें जो है कौन सा जो है सही करेक्टली मैच नहीं है, आप लोग मुझे ढूंढ कर बताएंगे। चैप्टर फर्स्ट है, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले टॉपिक है। दोबारा से पढ़िएगा चैप्टर को, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा आंसर, उसमें मुझे लगेगा कि वो बच्चा सच में पढ़ रहा है, और जो नहीं बताएगा इसका मतलब वो उसे टाइम पास कर रहा है। तो इसलिए आप लोग मुझे जरूर इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो वैसे ही बता दीजिएगा, नहीं पता है तो प्लीज आप चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। ये बहुत बीच बीच में से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग टू बी द ब्राउट फ्रॉम द ओमान ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एनालिसिस। कि कौन सा आइटम जो है मतलब लेकर आए गए थे बेसिस ऑफ द केमिकल एनालिसिस के हिसाब से। तो इसका आंसर है डी, कॉपर। नेक्स्ट है डैश लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, अबाउट विच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग डिड एस.एन. रॉय सेड दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए एस.एन. रॉय ने कहा था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिसने भैया जहां पे इंडिया को छोड़ा 3000 साल पहले से ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया, तो ये तो पता चल गया एस.एन. रे। लेकिन यहाँ पे डैश लेफ्ट इंडिया, कौन इंडिया को कितने छोड़ के गया है? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, बी.बी. लाल। तो इसका आंसर है जॉन मार्शल। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हरप्पन कल्चर टेक्नोलॉजी। हरप्पन कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अब यहाँ पे देखना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। करेक्टेड पूछा है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सन वर यूज्ड फॉर फ्लगिंग, तो बिल्कुल ठीक है। कैनाल्स, वेल एंड वाटर रिजर्वायर यूज्ड फॉर इरिगेशन, ये भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे में रिमेन्स मिले हैं। टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, ये भी बिल्कुल सही है कि दो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते थे 90 डिग्री एंगल पे, हमने बताया चैप्टर जब डिस्कस किया था। एंड आयरन फ्लग वर यूज टू फ्लग द फील्ड्स, तो ये जो फोर्थ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो ए ही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि विच स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। हिज डिसाइपल एड्रेस हिम सुल्तान उल मशक, तो ये बिल्कुल सही है, उनके डिसाइपल इनको ही बोलते थे। ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर, यानी कि जब राजा अकबर थे उस टाइम के कंटेम्परेरी थे, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। नेक्स्ट है कि उनका जो श्राइन है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो उनके जो डिसाइपल थे, ये भी सही है। तो जो सेकंड है ही वॉज कंटेम्परेरी टू एम्परर अकबर, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कबीर दास। कबीर दास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। मैनी ऑफ हिज कॉम्पोजिशन फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब, बिल्कुल सही है, बहुत सारे कॉम्पोजिशन के मिले हैं। कह रहे ही अटैक्ड आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को उन्होंने विरोध किया, बिल्कुल सही है। ही वॉज इनिशिएटेड टू भक्ति बाय गुरु रैदास, तो इसका आंसर गलत है, गुरु रैदास इनके नहीं थे, ये रामानंद गुरु से इनिशिएटेड उनको मिला था। सम ऑफ हिज कंपोजिशन नोन एज उल्लट बासी, तो जो सी है कि ही वॉज इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय गुरु रैदास से बिल्कुल ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द श्राइन ऑफ सूफी संत ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से को आइडेंटिफाई करना है ये किस श्राइन की बात हो रही है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन, कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो यहाँ पर गया था, और अकबर है 14 बार गया। तो अब अकबर 14 बार गया, इससे तो आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा तो कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को, आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा, बहुत बार आप लोगों ने देखा है, शेख सलीम चिश्ती, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका आंसर है बी, बी है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। जैसे अकबर 14 टाइम्स गए उसी से आप लोगों को क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, बिल्कुल सही है, विष्णु के ही फॉर्म है। जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ इज विद हिज सिस्टर सुभद्रा एंड ब्रदर बलराम। ये जब मैंने दोबारा लाइव क्लासेस लिया था उसमें मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको किस तरह से वो बलराम एक तरफ उनकी सिस्टर सुभद्रा, तो ये फोटो आइडेंटिफाई करने के लिए था, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जगन्नाथ लिटरली मीन्स द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, ये भी सही है। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड का लॉर्ड हो। द इमेज वर बीन कार्व्ड आउट ऑफ द स्टोन, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फोर्थ जो है इसका सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बोधिसत्ता। बोधिसत्व के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये देखने कौन सा करेक्ट है, क्या पूछ रहे, कब से नॉट करेक्ट हुआ, इसमें पूछ रहे कि नो जो सही नहीं है।
तो अब देखते हैं कौन सही नहीं है। कह रहा बोधिसत्ता वर परसीव एज अ डीपली कंपेशनेट बीइंग, उन सबसे जो बहुत ज्यादा उनको, जो लोग बोधिसत्ता मानते हैं उनको बहुत अच्छा इंसान माना जाता है, बहुत ज्यादा लोगों में प्यार माना जाता है। कह रहा है दे एक्यूमुलेटिव मेरिट थ्रू द एफर्ट्स, वो लोग जो मेरिट करते अपने एफर्ट से वो एक्यूमुलेट करते हैं, बिल्कुल सही है। दे यूज एक्यूमुलेटेड मेरिट टू द अटेन निबाना, कि वो उसका इस्तेमाल वो निबान के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका जो सी है वो इसका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कह रहा है कि स्टेटमेंट गलत है, तो ये सी जो है वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है कि हुज डॉटर वॉज प्रभावती गुप्ता फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग, जो डॉटर प्रभावती गुप्ता थी वो कौन से, मतलब बेसिकली कौन से राजा की बेटी थी। तो आपको आंसर दे रखा है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की, श्री गुप्ता की, स्कंदगुप्ता की, चंद्रगुप्त टू की। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त टू की, फोर्थ इसका डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द लैंड ग्रांटेड टू प्रभा ब्राह्मण कॉल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हाट वाज द लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण कॉल, कि जो लैंड दान दिया जाता था उस भूमि को, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, तो उस भूमि को बेसिकली क्या बोलते थे। इसका आंसर है अग्रहारा। नेक्स्ट है कि वाई डिड प्रभावती गुप्ता मेक अ लैंड ग्रांट, उन्होंने लैंड क्यों दिया था, अपने रिलीजियस मेरिट के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, बिकम पॉपुलर के लिए, या कलेक्ट टैक्स के लिए। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोगों को पता है कौन से चैप्टर का है जिसमें हम लोगों ने देखा था डोनेशन था, लैंड डोनेशन का। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताएंगे। 60 में से मैंने कहा ना 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ के जाऊंगे। चैप्टर जरूर बता देती हूँ ताकि आप लोग ढूंढ के कर सके। तो सेकंड चैप्टर का ही आपको करके लाना, और जो लैंड वाला टॉपिक है उसमें आप लोग ढूंढ के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन लैंड ग्रांट, इसमें से कह रहा है ना कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द लैंड ग्रांट, किसको मिला था ये लैंड ग्रांट। तो इसका आंसर जो है, ये भी आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें क्योंकि सारा लैंड ग्रांटेड है, तो आप लोग पढ़ेंगे और फिर मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग, कि वुमन हैड फुल राइट ऑन प्रॉपर्टी, इसमें बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कि वुमेन को प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार होता था। ओनली अंडर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन आर गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही उनको मिलता था। एज प्रॉपर्टी गुप्ता वाज अ क्वीन शी हैड राइट टू लैंड विच शी हैड ग्रांटेड। तो इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें एक स्टेटमेंट मिस है, तो शायद इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में ले लेंगे क्योंकि एक स्टेटमेंट इसमें मिस है। तो चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आइटम वाज नॉट प्रोड्यूस एट द दांगुन विलेज। तो ये आपको बेसिकली क्या है कि पैराग्राफ पे क्वेश्चन है। देखिए पैराग्राफ में आंसर तो आपको मिलते नहीं है, तो इसीलिए वैसे मैं आंसर इसका बता देती हूँ, बट ये पैराग्राफ मैंने भी दिए नहीं है। जब हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे तो उसमें पैराग्राफ में आपको शो करूंगी, फिर आप लोग इसका आंसर दोगे, क्योंकि उसमें ये जो आंसर है पैराग्राफ में से ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन करने का इतना मतलब नहीं है। वैसे इसका आंसर है वो कॉफी है, टी है सॉरी, लेकिन इसको करने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द हाउस ऑफ विक्ट्री बाय पेस, कि किसको हाउस ऑफ विक्ट्री पेस के द्वारा, जो डोमिंगो ऑफ पेस उनके द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया, बताया गया। विजयनगर को, ऑडियंस हॉल को, महानबी डिब्बा को, या बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है बी और सी दोनों को उसने बताया था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री डिड पेस केम फ्रॉम, कि पेस जो है वो कहां से आए थे। तो इसका आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द महानवमी डिब्बा फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, जो महानवमी डिब्बा है वो बेसिकली क्या है, एक मासिव प्लेटफॉर्म है, असेंबली हॉल है, काउंसिल चैम्बर है, ये रॉयल गेटवे। तो इसका आंसर रॉयल। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज नॉट एसोसिएटेड विद द महानवमी डिब्बा, कौन सा जो फेस्टिवल है महानवमी डिब्बा से एसोसिएटेड नहीं है। दशहरा, दुर्गा पूजा, महानवमी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो होली है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग सेरेमनी वाज नॉट एसोसिएटेड विद द महानवमी डिब्बा, कि कौन सा जो बेसिकली जो यहाँ पे फॉलोइंग जो महानवमी डिब्बा के अंदर जो पूजा होता है उसमें फंक्शंस होते हैं, तो कौन सा फंक्शंस में नहीं होता है। वर्शिप ऑफ इमेज बिल्कुल सही है। डांस, रेसलिंग मैचेस ये भी होता है। सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स ये भी है। वर्शिप ऑफ ये यहाँ पे नहीं होता, किंग की पूजा नहीं होती है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। तो इसमें दे रखा है प्लेटफॉर्म रेज फ्रॉम बेस्ड अबाउट 11,000 स्क्वायर मीटर टू हाइट 40 फीट, ये भी ठीक है। सपोर्टेड द वुमन वुडन स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। देयर वाज अ प्लेटफॉर्म विच थ्रोन ऑफ स्टेट, ये भी ठीक है। इट वाज बिल्ट इन इंडो इस्लामिक स्टाइल, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये तो बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कहते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम, एसेंशियल रीजन नहीं देखेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू एक्सकेवेटेड, ये भी सही है।
देखिए ये दोनों आपस में सही है, लेकिन आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि असर्शन की बुद्धिज्म ग्रो रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। जो बुद्धिज्म है महावीर के, सॉरी, जो गौतम बुद्ध है उनके टाइम में भी बहुत एक्सपेंड हुआ और उनके डेथ के बाद भी काफी तेजी से फैला। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस था उससे बहुत डिससेटिस्फाइड थे एंड जो कंफ्यूज थे, रैपिड सोशल चेंजेस हो रहे थे उनके आसपास। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक है। अब देखते हैं क्या आपस में इनका कनेक्शन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर देखिए कह रहा है कि जो बुद्धिज्म है वो गौतम बुद्धा के टाइम में भी उनके बाद भी फैला, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि इसलिए इस आपस में कुछ कनेक्शन है ना ऊपर के स्टेटमेंट नीचे के स्टेटमेंट से। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपको मैप वर्क। देखिए मैप वर्क में क्या करना है आपको कि ये सब चीजें आपको अच्छे से मैप के लिए पता होना चाहिए कि कालीबंगन कहाँ पे है, नागेश्वर, लोथल, बनावली, सांची, सारनाथ, अमरावती, बोध गया। इतने टॉपिक जो है, इतने चीजों आपको मैप पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये चीजें आपको मैप में देखना है कहाँ पर है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं फिर से 2 मिनट के लिए, मतलब 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देती हूँ, तो सारे वर्ड्स उतार लीजिएगा मैप वर्क के लिए आपको किस किस पे काम करना है। चलिए आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो पिक्चर दे रखा है बताना है किनका पिक्चर है, क्या ये मॉन्ग का है, कुशान का है, प्रिस्ट किंग का है, बहुत दिसता है। आंसर है प्रिस्ट किंग। आई होप सभी को जिसने भी देखा होगा पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। इसके साथ ही हम लोगों का पूरा जो एमसीक्यू का मैराथन था, 60 क्वेश्चन थे, वो हम लोग का कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन मैंने कहा था मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ, चैप्टर मैंने बता दिए हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसको पहले से आंसर पता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आपको पहले से इसका आंसर पता है। जिस बच्चों को नहीं पता है प्लीज क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। आपको चैप्टर्स बता दिया गया है, टॉपिक बता दिया गया है, तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ढूंढो कहाँ से। इस बार जो क्वेश्चन थे हमारे, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन बहुत ही बीच बीच में से थे, और ये गवर्नमेंट स्कूल का भी जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए उन्हीं के क्वेश्चन थे। तो आई होप कि इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी फंस सकते हैं। इसीलिए इस जो भी हिस्ट्री का ये रिवीजन सीरीज है, मैराथन सीरीज है, इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। ऐसे जैसे जैसे एग्जाम बच्चों के हो रहे, सारे क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज में आपके पास लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए। हर बार देखती हूँ कुछ ना कुछ नया हमारे एमसीक्यूज होते हैं, ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके। और जैसे कि हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, तो तभी आएंगे जब हम उसको बार बार रिविजन करेंगे। अब हमारा जो नवंबर है पूरा है, अब चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने का टाइम चला गया। अब हमको सिर्फ क्या करना है कि 1.5 घंटे के पेपर सॉल्व करना है। तो आप वो मेरे साथ लाइव रिवाइज करेंगे। दिवाली आ रही है, बहुत सारे बच्चे दिवाली में बिजी है। चलिए आप लोग इसको दिवाली को भी एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। दिवाली के बाद हम लोग लगातार लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू।